नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। पिछला वीडियो में मैं नरेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो मेरे आई बटन में जाकर उसको देख लें। मैं उस इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आज इस वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में ही बताना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का इसी से पहचान हो जाएगा कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्तार से, अच्छी तरह से आप मेरे वीडियो को देखेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं। पहला भाग को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में उसको आरवी लिख देते हैं ताकि लिखने में जल्दीबाजी हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पहले या बाद में हो, आप होता है भी लिख सकते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वाक्य का जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पहले या बाद में हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य है, यानी हरी सेज टू गोपाल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कह रहा है कि पहले भी हो जाएगा और बाद में भी। आप आसानी के लिए पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम दिए हैं, द टीचर सेज, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, पहले भी है, इसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। दूसरा जो हम बार बार कर रहे हैं कि बाद में भी होगा, उसके लिए भी एक उदाहरण हम दिए हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमा में है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और इस सेंटेंस के बाद है। इन दोनों वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस से पहले है और इस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बाद में है। यही कह रहा है कि पहले या बाद में। तो सेड सी, यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। आप सी सेट भी कर सकते हैं अपने आसानी के लिए, जो आपको आसान लगे उस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग बोला गया, रिपोर्टेड स्पीच जिसको आप आरएस कहते हैं शॉर्ट में, जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है या बंद हो, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे देखिए, वही उदाहरण मैं यहां रिपीट किया हूं। मैं हरी सेज टू गोपाल, अब देखिए यू आर माई फ्रेंड, यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। गौर कीजिएगा, यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी आरएस कहते हैं। दूसरा वाक्य में भी देख लीजिए, द टीचर सेज, देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाता है, ही इज ए नट्टी बॉय, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया तो ही इज ए नट्टी बॉय, यही रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तीसरा वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है,
फिर आपका 6C है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, यानी शॉर्ट में इसको RS कहेंगे। मेरे विद्यार्थी, मुझको उम्मीद है कि आप बारीकी से समझ गए हों कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, यही आपका डायरेक्ट नरेशन का पहचान है। आगे मैं कुछ आपके लिए नोट्स दिया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हर रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, हरी आपका सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, गोपाल ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेज जो हुआ, सेज यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। रिपोर्टेड स्पीच में भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है आर, इज या फॉरगेट। तो जो नोट्स मैं आपके लिए दिया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नोट है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा ही। जैसे देखिए, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी यह रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए साधारणतः यानी असर्टिव सेंटेंस का ये साधारणतः मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, यानी दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोनों वाक्य को दैट कंजक्शन से हम जोड़ देते हैं। तीसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेज या सेड को टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। ध्यान रहे, यदि ऑब्जेक्ट होगा तब सेज या सेड को टेल्स या टोल्ड में बदल दीजिए। भूल से यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सेज और सेडे लिख देते हैं, उससे भी नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन जब नियम है कि जब ऑब्जेक्ट है तो हम आर रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सेज और सेड को टेल्स और टोल्ड में बदल दें। मेरे विद्यार्थियों, आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में समझ गए। अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा नरेशन के बारे में, उसमें डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तित किया जाता है उस नियम के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।